हाय, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है, आपको पता ही है कि ये आपका पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के लिए है रीडिंग। तो ये सीरीज़ हमारी चल चल रही है वहाँ। तो यहाँ आज कन्या राशि के लिए है, ठीक है? तो आपको अपनी रीडिंग देखनी है, सिर्फ़ आपकी सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड किसी भी पैटर्न को आप यूज़ कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आपकी चंद्र राशि या फिर आपके नाम के अकॉर्डिंग जो राशि है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो वर्गो या कन्या राशि, ठीक है? यहाँ मैंने रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए, ये रीडिंग आपके लिए है, ओके? चलिए, तो थोड़ी सी हमारी पर्सनल बातें भी कर ले। अगर कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने वही मेंशन की हुई है, ओके? तो आपको सिर्फ यहाँ और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपनी रीडिंग देखनी है, ओके? चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। और क्योंकि देखो, फ्यूचर ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बदल सकते हैं, है ना? प्रेजेंट में हमें जो एक्शन लेने होते हैं, तो वो भी हम थोड़ी डिटेल में ही ये मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ताकि आपको समझ में भी आए कि आपको कौन से एक्शन लेने हैं, क्या गाइडेंस है, एंजल मैसेज, सब कुछ हम देखेंगे, ओके? तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी क्या है। चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आपकी देखते हैं। सबसे पहले आपकी पास्ट की एनर्जी। यस, कुछ ना कुछ स्टकनेस थी आपकी लाइफ में। आपने पास्ट में बहुत चीज़ें फेस की है, मतलब अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस किया है। आपकी इंट्यूशन बहुत आपको गाइड करती थी। आपको जैसे दर्द भी बहुत मिले हैं। आपकी सोच के मुताबिक आपकी लाइफ में सब कुछ होता नहीं था। मतलब लोग आपको बहुत हर्ट कर जाते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आप बहुत चलते थे। अगर लोगों ने ये कह दिया तो मुझे ये करना है, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, और जो लोगों ने कहा वही करूँगा। ये एनर्जी आपकी पास्ट की थी डियर। 8 नंबर, कुछ ना कुछ 8 नंबर के साथ आपका जैसे कार्मिक बॉन्ड भी मुझे दिखा रहा है। 8 नंबर कार्मिक रिलेशनशिप का भी होता है। और 8 नंबर जैसे शनि की साढ़े साथी भी होना, जहां आपको खुद को प्रूफ करना होता है कि हाँ, मैं ये चीज़ें हासिल करने के लायक हूँ। तभी शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होती है। शनिदेव अबंडेंस को देते हैं, आपको पता है ये। जो मटेरियल वेल्थ होती है, जो वेल्थ चाहते हैं ना, उनके लिए शनिदेव की कृपा अवश्य होनी होती है, तभी वो चीज़ें आप हासिल कर पाते हो, ठीक है? तो ये पास्ट की एनर्जी है आपकी। प्रेजेंट की एनर्जी द एम्परर। यस, आप बहुत मेहनत करते हो डियर। आप मेहनत से ही आगे बढ़े हो। आपके ऊपर एंजल या परमात्मा के बहुत कृपा है। आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए प्रेजेंट में हो। आपकी मेहनत का फल आपको दिखने वाला है। और आप देख सकते हो, ये 8 नंबर और ये 4 नंबर वापस जाना, मतलब पहले 4 आता है, इसके बाद 8 आता है। ये राहु नॉर्थ नोड भी हो सकता है आपका, कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, कैसे करोगे सब कुछ। जैसे मैंने पहले ही बोला कि शनि देव की कृपा आपके ऊपर हो सकती है, या शनि साढ़े साथी भी हो सकती है किसी के लिए, जहाँ अपनी स्ट्रेंथ को समझना। एक शहंशाह बनना चाहते हो, बड़े बड़े ख्वाब है आपके, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बड़ा सा बंगला चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए आप कर्म भी कर रहे हो? ये वो बोलते हैं, वो जो चीज़ें चाहिए ना, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। आपकी फ्यूचर की एनर्जी, यस, बहुत ब्राइट है। आप कर रहे हो, और आप देख सकते हो यहाँ 4 के बाद 3 आया है। सपोर्ट आपको फ्यूचर में बहुत मिलेगा डियर। आपको पास्ट में इतना सपोर्ट नहीं मिला है। अपने आप से खड़े हुए हो, अपनी मेहनत के बलबूते पर आप आगे बढ़े हो। जो नॉलेज आपका है ना, किताबी ज्ञान नहीं है आपका,
वो एक्सपीरियंस से आया हुआ है। किसी को जैसे भगवान, मंदिर, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। तो हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो पास्ट में। और यहाँ देखिए 9 नंबर ये फिर से वापस 9 के बाद 8 आना यहाँ बहुत वापस जाते हो डियर आप। पास्ट में बहुत जीते हो। पास्ट में किसी ने कहा उसका दर्द भी आपको बहुत होता था। पास्ट में आपने अपने डिसीजन खुद से लिए ही नहीं, कभी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी नहीं, लोगों के लिए करते गए, लोगों को खुश करना, लोगों की अहमियत ज़्यादा, अपने परिवार को कैसे मैं वो सारी खुशियाँ दूँ, वही सोचना, ये एनर्जी है आपकी। पास्ट में बहुत, जैसे आपने कभी लेकिन स्ट्रगल भी इतना किया है, लेकिन कभी होप भी नहीं छोड़िए आप। बहुत ही एक होता है ना कि अ, मुझे अगर इसमें सक्सेस नहीं मिली लेकिन फिर भी मैं करूँगा, इसको हासिल करके रहूँगा, ये वाली एनर्जी है बहुत। बहुत ही मतलब एक योद्धा वाली एनर्जी कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं हासिल करूंगा। आप कभी बोलते नहीं हो, बहुत कम बोलना, बहुत ही मान लो एक किसी ने आपको हर्ट भी किया है ना, तो आपको उसको उसको बताओगे नहीं कि तुमने मुझे हर्ट किया, अपने मन में रखना। वो ग्रजिस एक होता है ना कि ग्रजिस नहीं बोलूँगी मैं यहाँ, सॉरी ग्रजिस नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ग्रजिस भी है क्योंकि वो शब्द मेरे मुंह से निकला, तो वो चीज़ें भी आपको हर्ट कर दे। किसी को जैसे एक दमे वाली एनर्जी होती है ना, श्वास की जो एनर्जी, मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी किसी को हो सकती हैं। बॉडी पेन, घुटनों में दर्द, ये चीज़ें भी किसी को हो सकती है राइट नाउ, ठीक है, प्रेजेंट में। कमर दर्द, हाथों की कुछ परेशानियाँ, फिर जो पैरों में दिक्कतें होती है, वायु के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गैस एसिडिटी बनना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्योंकि जो लोग आपको, लोगों को खुश करने के लिए आप करते हो ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको हर्ट तो होता है लेकिन आप उसको बताते नहीं हो। वो मैंने पहले ही आपको बोला कि आप लोगों को दिखाते नहीं हो, अपनी जो इमोशनल साइड है ना उसको दबा के रखते हो, अपने इमोशंस को किसी को दिखाते नहीं हो। आपको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग दिखना चाहिए, मेल वाली एनर्जी। जो एक बुजुर्ग, सॉरी बुजुर्ग बोल रही हूँ मैं, एक पिता होते हैं ना, पिता कैसे होते, अपने इमोशंस बच्चे को नहीं दिखाते। माँ कैसे उसको जैसे खाना खिलाती है, प्यार से सहलाती है, वो सारी चीज़ें करती है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ उसको प्रोवाइड करवाना है लेकिन उसको जताना नहीं है मुझे कि मैंने किया, ऐसी वाली एनर्जी है आपकी। दर्द भी मिला तो उसको भी अंदर दबा लेंगे आप, और इसी वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। जो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए ना, वो आप करते नहीं हो डियर। लोगों को बार बार अपने आप को हर्ट करने देते हो, और वहीं वो ग्रजिस वाली एनर्जी इसी वजह से मुझे मिली, क्योंकि लोग आपको हर्ट कर जाते हैं ना, आप उनको बोलते नहीं हो कि मुझे हर्ट करने का आपको कोई राइट नहीं है। जो नो बोलना होता है सही जगह, आप कर नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को, जैसे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, आपके पैसे भी आपको वापस नहीं मिलते, कोई लोग ले जाते हैं फिर, और वही चीज़ें आपको रिश्ते खराब करते हैं आपकी। आप बहुत ही प्योर सोल हो डियर, प्योर सोल, एकदम प्योर सोल, जो किसी को हर्ट करना नहीं चाहती है, लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करना है मुझे। आप एक एक वक्त पर तो बहुत ही इमोशनल भी हो जाते हो, लेकिन जब सामने दर्द मिलता है ना, तो फिर वही चीज़ के अब इसके साथ मुझे और ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, वही सीखना है आपको। और इसको सीखने में आपको वक्त भी बहुत लगा है, बहुत कम उम्र में आपको जिम्मेदारियां भी बहुत मिल गई होगी। किसी के लिए मैसेज मुझे मिल रहा है ये कि जैसे होता है ना कि छोटी उम्र में ही किसी के पापा तारा बन जाते हैं, है ना, तो जिम्मेदारियां घर की सबकी आपके ऊपर आ जाते हैं। तो अपने जो शौक होते हैं, अपने जो एक होता है ना कि मेरा ये ख्वाब है मेरा, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे अपने खुद के लिए
क्रिकेट का शौक़ है किसी को, है ना, किसी को गाना बजाना ऐसी शौक़ है कोई किसी को, लेकिन वो सारे शौक़ आपने मार दिए और परिवार के लिए आप खड़े हो गए कि बस मुझे परिवार को हर खुशी देनी है, जो एक पापा करते हैं वही सारी खुशियाँ मुझे उसको भी देना है। ये प्रेजेंट में भी आप ये कर रहे हो डियर। पास में तो किया ही है आपने, लोगों ने हर्ट भी बहुत किया है आपको, क्योंकि लोगों ने यही बोला आपको, आपने किया क्या है हमारे लिए, जबकि आपने अपने आप को मार दिया है यहाँ पास्ट में। लेकिन प्रेजेंट में अभी भी आपने वो अपनी जो इमोशनल साइड थी ना उसको कहीं दबा दिया है कि मुझे किसी को इमोशन बताने ही नहीं है, किसी को मुझे अपने सपने बताने नहीं है कि लोग आके मुझे हर्ट कर जाए। बहुत ही बुजुर्ग वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बुजुर्ग होते हैं ना, जो एक ऐसे बुजुर्ग नहीं कि एक बस मैंने कह दिया तो कह दिया आपको करना है, ये वाली एनर्जी नहीं है। आप सामने वाले को फ्रीडम भी देते हो कि हाँ तुम्हारी खुशी किस में है वो तुम करो, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाने के लिए एक स्ट्रिक्ट जो होते हैं ना कि तुम्हें ये करना है, अगर नहीं करोगे तो मैं डांटूंगा भी, ये वाली एनर्जी में हो राइट नाउ। क्योंकि वो जो दबा के आपने रखा है ना, लोगों ने आपको हर्ट किया, उसका गुस्सा आपको यहाँ निकाल रहे हो। तो प्रेजेंट में किसी के लिए अपने बच्चों के साथ लड़ाइयाँ होना, अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ाइयाँ होना, वो चीज़ें मुझे यहाँ प्रेजेंट में दिख रही है आपके लिए। अकेलापन महसूस होना कि मेरे साथ कोई होता नहीं है, हमेशा मैंने अपनी लड़ाई खुद से लड़ी है। लेकिन ऐसी ऐसी पर्सनालिटी है आपकी कि आप होप रखते हो, आप परमात्मा की जो एक नूर होता है ना, हम सभी के अंदर होता है, सबकी मदद करना, वो वाली एनर्जी आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हो डियर। और यहाँ भी आप जगलिंग ही कर रहे हो, देखो कैसे कार्ड आपके आ रहे हैं। आपकी नैया उलट पुलट हो ही जाती थी, आप स्टेबल लाइफ जी नहीं पाते थे कभी दूसरों की वजह से, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को, मतलब मैं कार्ड यहाँ से निकालती ही जाऊंगी तो अभी नहीं निकालूंगी। डेथ कार्ड, स्वागत करना उन सारी चीज़ों का जिसमें आपने अपने आप को खो दिया है। ये जर्नी है आपकी, और वहीं आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदल के आएगा, आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा और आपको ये एनर्जी मिलेगी, ये वाली फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। आप एक लग्जरियस लाइफ जियोगे, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां आप अपने सारे ख्वाब को पूरा कर पाओगे। किसी के लिए मुझे एडिक्शन भी यहाँ दिख रहा है, किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है कि लोगों ने मुझे हर्ट किया तो मुझे अलग तरीके के जो, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ऐसी, ये सभी के लिए नहीं है, किसी के लिए जो जिसके साथ भी रेजोनेट होता है उसके साथ है ये, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज भी किसी के लाइफ में हो गए हैं कि आप अपना 100% दे रहे थे, मतलब इमोशंस दिखा नहीं पाते थे ना, तो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता था कि यार ये मुझसे प्यार नहीं करता है, तो उसने कहीं और प्यार ढूंढना शुरू कर दिया। और किसी के लिए ये भी है कि पास्ट की बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है, पास्ट की एनर्जी। तो पास्ट में किसी को ये भी है कि दूरियां बढ़ गई थी, आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ गई थी। कोई भी रिश्ता हो सकता है, यहाँ मनमुटाव होना, अपने भाई बहन होते हैं उसमें भी मनमुटाव होना, वो सारी चीज़ें, रिलेटिव्स के साथ कम बातें करना, ये चीज़ें आपकी पास्ट की मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है, जो प्रेजेंट में भी है यहाँ। क्योंकि अकेलापन आपको यहाँ लगेगा, आप अकेले में रोते हो डियर, लेकिन यहाँ आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। बहुत सारे ऐसे हुनर हैं आपके अंदर, वो आप यहाँ दिखाओगे, प्रेजेंट में दिखा सकते हो, जिससे आपका ये फ्यूचर बनेगा 3 ऑफ वांड्स, जहाँ एक पोर्टल ओपन होगा आपके लिए, जहाँ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, अपने आप से आएगी, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको देंगे। आप एक ऐसे कमल का फूल जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं। कमल का फूल होता है ना, वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन आपने अपनी प्योरिटी कभी खोई नहीं है डियर। लेकिन जहाँ नो बोलने की ज़रूरत थी वहाँ आप बोले नहीं हो ना, तो आपको यूनिवर्स सिखा रहा है कि जहाँ नो बोलना है वहाँ नो भी बोलना सीखो,
और जहाँ यस बोलना है वहाँ यस भी बोलना सीखो। आपने भी गलतियाँ की है, पास्ट में आपने बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं। लेजीनेस भी मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ। अपने आप को एक ऐसे विचार में हो आप ऐसे, या आप ये लेके आए हो अपने पूर्व जन्म से कि मैंने ये मेरी थॉट्स हैं या ये मेरी मान्यता है, तो ऐसे ही चीज़ें होगी। एक एक जिद्दीपन। अगर कोई सामने प्यार भी अगर दिखाता भी है ना, तो आप जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप दिखाते नहीं हो प्यार को। तो अगर सामने वाला पर्सन दिखाता है ना, तो आपको लग रहा है ये फ्लर्ट कर रहा है या ओवर कर रहा है। ये चीज़ें आपको होती है, ये गलतियां आपकी भी थी। बहुत प्यारी एनर्जी है डियर आपकी। कमल का फूल होता है ना, वो कीचड़ में खिलता ज़रूर है लेकिन उससे अटैच नहीं होता है। लेकिन आप पास्ट में अटैच हो गए थे, जहाँ आपको सीखना था कि कमल का फूल हो आप कुछ सर्व करने आए हो, तो अपनी इमोशन साइड को दिखाना भी है। कभी कभी ये ज़रूरी होता है। ये आपके लिए लेसन था। आप अकेले अपने आप को मैं कर लूँगा, लेकिन आपको सपोर्ट भी चाहिए था। हर एक चीज़ हम बिना सपोर्ट के नहीं कर सकते हैं, है ना। कभी कभी होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना, यिन एंड यांग की एनर्जी। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ आपको दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। जैसे यूनिवर्स भी है ना, अपने आप से सब कुछ नहीं करते, लेकिन उन्होंने हमें भी इन्वॉल्व किया है कि इस धरती माँ को आप सर्व कर पाओ, कुछ उनकी सेवा कर पाओ। तो किसी ना किसी की हेल्प आपको ज़रूर लगेगी, और वो यहाँ सपोर्ट आपको मिलेगा। 3 नंबर सपोर्ट का होता है। आपको एंजल नंबर 3 बहुत दिखता होगा। 8 अपने कर्मों को सुधारो। आप बहुत कार्मिक अकाउंट लेके आए हो। कर्म बंधन में आप बहुत फंसे हुए थे डियर। कुछ ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं आपके जहाँ आपको सर्विस ही देनी है वहाँ। मतलब होते हैं ना, कभी कभी हमारे ऐसे भाई बहन होते हैं, या आप एक ही पर्सन हो माता पिता के, तो आप ही के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होती है परिवार की, उनको सर्व करना। वो कार्मिक अकाउंट में बदल गए हैं आपके, आप लेके आए हो वो कार्मिक। ओके, चलिए बहुत सारी बातें हो गई। चलिए आप देखते हैं कि क्या गलतियाँ, तो मैंने यहाँ ही बता दिया आपको आपने कौन सी गलतियाँ की थी और क्या करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, तो आपने कौन सी गलतियाँ की थी पास्ट में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं ले लूँ। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं तो इसी को मैं ले लूँगी। ओके, 2 ऑफ सोर्स, यहाँ 3 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है, और ये 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी। और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी नर्चर कर रहे हो डियर, तो आपको अपने आप को भी नर्चर करने की ज़रूरत प्रेजेंट में। फ्यूचर में, अरे सॉरी, फ्यूचर में बोल रही हूँ। आपने पास्ट में गलतियाँ यही की, अपने आप को यहाँ भी ये 2 कौवे हैं ना, इसको बांध रहे। और कौवे में हमेशा मुझे वो एनर्जी मिलती है आपके ब्लड लाइन हीलिंग की, आपकी जो पितृ होते हैं उनसे जुड़ना। तो कार्मिक अकाउंट में यहाँ जो बोल रही थी, कन्फ्यूज़न में रहना, कौन सही है कौन गलत है वो समझ नहीं पाना, वो गलतियाँ आपकी थी, क्योंकि आपने वो चीज़ें की है डियर यहाँ। इसीलिए लोग आपको हर्ट करते रहते थे, इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने जो चीज़ें दिखनी चाहिए ना, देखनी चाहिए कि मुझे कहाँ यस बोलना है कहाँ नो बोलना है, अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए, वो आपने किया ही नहीं। और फिर वही चीज़ें आपकी सर दर्द के समान हो गई, आपको आपकी बॉडी में पेन मैनिफेस्ट कर लिया वो चीज़ें ने। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी हमेशा एक मुझे अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है ये बताता है, मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है, मुझे इसको बोलना नहीं है। किसी ने आपको हर्ट किया तो आपने बोलना बंद कर दिया। क्यों ऐसा करना, ये गलती आपकी थी।
क्योंकि आपको उसको बताने की ज़रूरत थी कि तुमने ये गलती की है, मैं यहाँ सही हूँ, ये बोलने की ज़रूरत थी आपको, लेकिन आप बोले नहीं हो। तो वो गलतियाँ हो गई, उसको पीछे छोड़ के अब वो गलतियों को सुधारो। तो आप प्रेजेंट में ये करने की ज़रूरत है आपको, नर्चर करना। ये यहाँ भी जो रूट्स है ना, आपके रूट्स जो आपके होते हैं एंसेस्टर हीलिंग के लिए चोजन वन की मुझे एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, जो अपने परिवार को नर्चर करना। लेकिन कैसे नर्चर करना है? कुछ वक्त हमें स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, कुछ वक्त हमें एक पापा वाली एनर्जी में आना पड़ता है, और कुछ वक्त के लिए हमें मदर वाली एनर्जी में आना पड़ता है। मदर वाली एनर्जी क्या होती है? बहुत प्यार से उसको समझाना। और पापा वाली एनर्जी क्या होती है? स्ट्रिक्टली, ये करना है तो करना है, नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा, बोलते हैं ना पापा वही वाली एनर्जी। तो कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, कभी कभी आपको नो भी बोलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ आपको वो हदें, वो जो बाउंड्री क्रिएट करनी होती है ना, वो करनी पड़ती है कि आपको कोई हक नहीं है मुझे हर्ट करने का। आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। ये किसी को बताने की ज़रूरत है, कभी कभी आपको भी वो फॉलो करने की ज़रूरत है। आप क्योंकि मुझे एडिक्शन भी बहुत दिख रहा था, पास्ट में थी वो चीज़ें, तो आपको भी यहाँ समझना पड़ेगा प्रेजेंट में कि मेरी एडिक्शन है शैडो वर्क करना, कि मुझे गुस्सा आता है तो इसको स्वीकारना कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, अंदर रखता हूँ, तो इसकी वजह से वो मुझे बॉडी पेन में बदल रहा है। इन चीज़ों को समझना, शैडो वर्क करना पड़ेगा यहाँ। अपने आप को समझना कि मेरे इमोशंस मुझे कैसे बता रहे हैं, क्योंकि आप इमोशंस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एक स्ट्रिक्ट पर्सन बनने के चक्कर में या एक अच्छे पर्सन बनने के चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिस कर दी हैं, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चों के साथ बैठना, एंजॉय करना लाइफ को, नेचर में जाके बैठना, वो चीज़ें आपने मिस कर दी थी। तो यहाँ वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। आपके 7 चक्रास को आप बैलेंस में लाने की ज़रूरत है आपको। लाइट चली गई आप देख रहे हो, आप ही की रीडिंग में लाइट गई मैंने आगे एक रीडिंग और की है, लेकिन यहाँ लाइट चली गई। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आपको हार नहीं माननी है। ये वाली एनर्जी है ना, कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसको करके दिखाऊंगा। अगर आपके बॉडी पेन है किसी भी तरीके की, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। कोई भी, अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी सिचुएशन है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है। अथॉरिटी में आइए, लीडरशिप में आइए आप, तभी ये चीज़ें कर पाओगे। ओके, चलिए इसका आउटकम क्या होगा। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। रीबर्थ, एक नए तरीके से लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। आउटकम में आपका रीबर्थ है। जो आपका ये पुराना वर्जन था ना, जो गलतियां सहता था या गलतियां करता था, तो आप अब सीखने वाले हो कि मुझे कहाँ अपनी इमोशन साइड को दिखाना है और कहाँ अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को दिखाना है। ये रीबर्थ होगा। ये सोल सर्चिंग का होता है। 16 नंबर जो होता है ना, इसका 1 डिजिट करें तो 7 नंबर होता है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपने आप को समझना, अपनी लाइफ को समझना, कहाँ गलतियाँ मेरी थी, कहाँ गलतियाँ दूसरों की थी, उसको समझना, डुअलिटी को समझना। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है यहाँ, ताकि क्योंकि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो बहुत डिस्टर्ब थी। ये फेमिनाइन एनर्जी है, ये मस्कुलाइन एनर्जी है, लेकिन आप फ्यूचर में भी मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ ही जा रहे हो। तो इसको आपको सही करने की ज़रूरत है। यहाँ प्रेजेंट में आप जब नर्चर करोगे ना अपने आप को, तो नर्चर क्या होता है? मदर वाली एनर्जी, नेचर में जाना, अपने आप को पैम्पर करना, दूसरों को पैम्पर करना, लेकिन किस हद तक, वो चीज़ें समझना। ये स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करता है, डुअलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप
आगे आप ये कर पाओगे, ये आउटकम है आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाना। चलिए और देखते हैं आपके लिए हम पहले यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ सोर्स, मूवमेंट लाना, आगे बढ़ना। आपको यही कहा जा रहा है कि पीछे मुड़ के मत देखो। पास्ट की एनर्जी में जो भी हुआ वो लेसन थे, उसको सीख के आगे बढ़ो। मुझे इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब वो चीज़ों के साथ बैठोगे नहीं, शैडो वर्क करोगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा आपको कि आप में कौन सी कमियां हैं और सामने वाले पर्सन में कौन सी कमियां हैं। क्योंकि सामने वाले पर्सन को आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो उसके कर्मा है ना। लेकिन आपके कर्मा क्या है? आपके कर्मा को आपको सुधारना है। आपने जो गलतियां की उसको दोहराना नहीं है, तभी ये मूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में। आपके लिए यही गाइडेंस है। ओके, चलिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। लुक फॉर अ साइन। आपको बार बार साइन दिखाए जाते हैं, लेकिन आप सुधरोगे नहीं तो वो टावर मूवमेंट आएगा, उसमें यूनिवर्स इंटरफियर करेंगे। फिर बॉडी पेन जो हो रहा है ना, वो बड़े से रोग में बदल जाएंगे, वो रिश्ते खराब हो जाएंगे आपके। नो, देखिए यहाँ भी आपको बार बार नो बोलना है। कहाँ नो बोलना है वो समझो। हर बार आप यस नहीं बोल सकते हो डियर, ये डुअलिटी है ना। तो आपको वो साइन मिलते हैं जब आपको नो बोलना होता है। आप अपने आप को इस तरीके से बांध के नहीं रख सकते हो। ओके, तो ये आपको एंजल की तरफ से मैसेज है कि बार बार आपको साइन दिए जाते हैं। आपको 7-7 बहुत दिख सकते हैं, 8-8 बहुत दिख सकते हैं, 4-4 सुधर जाओ। 4-4 का नंबर यही होता है, सुधर जाओ। गलतियां की ना तो उसको सुधार लो, वरना वो भी जो स्ट्रेंथ है ना आपकी, वो भी छीन जाएगी आपसे। तो सुधर जाओ, ठीक है। ज़्यादा नहीं देना और कम भी नहीं देना, इक्वल गिव एंड टेक करना, इन्फिनिटी। ओके, तो आपके लिए लास्ट देख लेते हैं मैसेज क्या है। आपने पसीना भी बहुत बहा है, क्योंकि अभी लाइट चली गई, मेरा पसीना भी बहुत निकल रहा है। थैंक यू एंजल, लेकिन उसका फल मिलेगा डियर आपको। थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि लास्ट मैसेज ब्लेसिंग। यस, आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं डियर। अपने आप को ब्लेस समझो कि आपको आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी खुशियाँ आई, तो ग्रेटिट्यूड पे करना, उन खुशियों को एंजॉय करना। मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी खुशियाँ हैं जो आपने मिस कर दी है, आपने वो महसूस ही नहीं की है। वो महसूस करने की ज़रूरत है आपको यहाँ, ठीक है। तो ब्लेसिंग आपके लिए बहुत सारे आ रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो इसको एंजॉय कीजिए। जो भी पास में हुआ, जो भी गलतियाँ थी, उसको सुधारिए ताकि आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग आ जाए। ओके, ओ देखिए यहाँ बाउंड्रीज है ना, आपको यहाँ बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। इन्फिनिटी, यहाँ आपको मैं बताऊँ, देखिए ये इन्फिनिटी टेढ़ी है ना, ये भी इन्फिनिटी का सिंबल है, लेकिन ये टेढ़ी है और आपको यहाँ इन्फिनिटी मिल रही है। आप बैलेंस में आ रहे हो। रीबर्थ तभी होता है डियर जब आप बैलेंस में होते हो। सब कुछ बैलेंस में करना ज़रूरी होता है। आपको ना ही ज़्यादा देना है ना ही कम देना है। कहाँ अपनी इमोशन साइड को बताना है और कहाँ अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। ओके, चलिए इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।